नमस्कार, आप तिरहुत न्यूज़ देख रहे हैं। मेरा नाम शुभम है। बिहार विधानसभा के 2 चरणों का चुनाव समाप्त हो गया है। कल देर शाम को तीसरे चरण का चुनाव प्रचार भी अब समाप्त हो जाएगा। 7 नवंबर को तीसरे चरण का चुनाव होना है। 10 नवंबर को परिणाम घोषित किया जाएगा। इस वक्त हम खरौना गांव में हैं। ये कुडनी विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनके विधानसभा क्षेत्र में, उनके गाँव में क्या माहौल है, क्या काम हुए पिछले 5 वर्षों में, कौन से सरकार से ये खुश हैं, बदलाव चाहते हैं या फिर इसी सरकार से वो खुश हैं। जी, तो शक्ति आश्रम जैसा कि चचा बता रहे हैं, खरौना गांव है। शक्ति स्थल खरौना गांव है ये। क्या नाम हुआ आपका? प्रशांत हुआ मेरा नाम। क्या लग रहा है इस बार आपके विधानसभा क्षेत्र में? हम लोग भाजपा का वोटर है, भाजपा को वोट देंगे नरेंद्र मोदी के नाम पे। अच्छा, काम भी हुआ है क्या? हाँ, बिल्कुल हुआ है। जैसे आपके गांव को ही ले ले तो क्या क्या सड़क हुआ है, नल जल योजना से नल पानी वगैरह सब आ रहा है। उसके बाद ये बिजली है, 22 घंटा बिजली रहती है। नल जल योजना ठीक चल रहा है? हाँ, एकदम फिट, एकदम अच्छा चल रहा है। अच्छा। बहुत अच्छा। तो पिछले 5 वर्षों की अगर हम बात करें तो केदार गुप्ता यहाँ से विधायक हैं, ठीक है। क्योंकि सड़क और बिजली को हम छोड़ दें तो और भी कई चीज़ें हैं, जैसे घर हो गया जो गरीबों को घर देता है। उसके बाद जो 7 निश्चय योजना में एक नल जल की आपने जिक्र किया, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसका सेंटर ब्लॉक वाइज खोलना था। इन सब चीज़ों में क्या लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, सब ठीक ठाक है। ठीक है। हाँ। और जो अगर आप प्रदेश में देखें तो कौन आपको मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार नीतीश कुमार पसंदीदा मुख्यमंत्री हैं। काम किए हैं? हाँ, बिल्कुल काम किए हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विजय कुमार चौधरी हुआ। आप बताइए, आपके गांव में क्या लग रहा है, काम हुआ है पिछले 5 वर्षों में? हाँ, विकास का काम तो हुआ है। क्या क्या हुआ है? जैसे नल जल का काम हुआ, बिजली का काम हुआ, सड़क का काम हुआ। ये आपसे कहें जो छोटा किसान वर्ग है उनके लिए काम हुआ, जो गरीब परिवार के हैं उनके लिए काम हुआ, जैसे घर का इंदिरा आवास का काम हुआ। ये सब विकास का काम हुआ। तो आप क्या करते हैं? हम तो बस खेती बाड़ी करते हैं, गांव में रहते हैं। किसान सम्मान निधि योजना है एक। हाँ, आप लोग? हाँ, हम उसका लाभार्थी हैं, हमको मिल रहा है। प्रदेश में अगर हम बात करें तो कौन से नेता आपको अच्छे लगते हैं, मतलब मुख्यमंत्री के तौर पे? क्योंकि इस बार चिराग पासवान भी आगे आए हैं, नीतीश कुमार है, तेजस्वी यादव है, पप्पू यादव, लगभग आधे दर्जन मुख्यमंत्री। कौन? ना, मतलब मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार सबसे अच्छे हैं। उन्होंने काम किया है और आगे भी करेंगे। हम लोग उम्मीद यही रख के चल रहे हैं, यही है। क्या नाम हुआ आपका? ओम प्रकाश चौधरी। अच्छा, एक बात बताइए कि सब नेता कहते हैं कि हमने काम किया है, आपके विधानसभा क्षेत्र में काम हुआ है? हाँ, हमारे यहाँ सब काम हुआ है। सड़क बनाई है, नल जल योजना का काम तो पूरा हुआ है, कुछ टोला में बाकी है, समझे ना। पानी आता है? हाँ, पानी आ रहा है, रेगुलर पानी आ रहा है, शाम सवेरे पानी आता है। अच्छा, एक और चीज़ आप बताइए कि जैसे खेती बाड़ी होता है, बाढ़ आप लोग के इधर आता है? नहीं, बाढ़ हमारे यहाँ नहीं है। आप लोग बाढ़ ग्रस्त इलाका में नहीं आते। अच्छा, खेती बाड़ी जो होता है उसमें अगर कुछ नुकसान होता है या फिर जो किसान सम्मान निधि योजना है वो मिलता है लोगों को? हाँ, वो मिलता है। हाँ। और ये आवास का हो गया, आवास, शौचालय, ये मिला है आप लोग के गाँव? हाँ, हम लोग को भी मिला है और लोग को नहीं, जो गरीब तबके के लोग हैं मिला है। और यहाँ के विधायक ने कैसा काम किया है? विधायक भी काम किए हैं, अच्छा ही काम किए हैं सब। हाँ। इस बार क्या लग रहा है आपके विधानसभा में, क्या माहौल क्या लग रहा है? माहौल तो नीतीश का लग रहा है। अच्छा, नीतीश कुमार मतलब केदार गुप्ता का? हाँ, केदार गुप्ता। आपका क्या नाम हुआ? उदय कुमार चौधरी। क्या करते हैं आप? हम कलेक्ट्रेट से रिटायर हैं। अच्छा, रिटायर हैं। हाँ। एक बात कहा जाता है कि सरकारी जो ऑफिस होते हैं, दफ्तर होते हैं, उसमें जब से नीतीश कुमार, ये आरोप विपक्ष लगाता है कि जब से नीतीश कुमार आए हैं बिना घूस का काम नहीं होता है। चाहे आवास को ले लीजिए, चाहे शौचालय को ले लीजिए, मुखिया जो रहते हैं स्थानीय, वो इसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई इसमें तो घूस का सवाल नहीं है। घूस का सवाल कोई अपना मन से दे आए, जो हमको कल ही काम करा दे या कोई फेंक दे, तो उसमें तो नीतीश कुमार जी नहीं कहते हैं जो घूस लीजिए।
चाहे दीजिए, ये तो लेना देना दोनों अपराध माना गया है। लेकिन ऐसा बात नहीं है, कार्यालय में घुस ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे आवास हो गया, शौचालय हो गया, इस सब में जो आता है कि मुखिया मांगता है कि पहले हमको पैसा दीजिए उसके बाद आपका करवाइए। यहाँ तो कोई शिकायत ऐसी नहीं मिली है। अच्छा, आपके गांव में कोई ना शिकायत नहीं, जब हमसे मुखिया मांगा है चाहे प्रखंड के पदाधिकारी मांगे, ऐसा तो कोई यहाँ पर शिकायत नहीं आया है। पिछले 5 वर्षों में कैसा काम हुआ है आप लोग के गांव में? पहले की अपेक्षा अच्छा हुआ है, पहले की अपेक्षा अच्छा हुआ है। अच्छा, नीतीश कुमार सुशासन का दावा करते हैं, क्राइम फ्री स्टेट का दावा करते हैं, कितना सही लगता है कि अब भय मुक्त हो गया है पूरा? 80% 80% भय मुक्त है लोग, बने 80 या के 85-90 मान लीजिए इसको। इन्होंने एक बात बोला दारू के लिए, क्या है? शराबबंदी सक्सेस है जमीन पे? कुछ लोग 10% लोग हैं जो चुप छोड़ी से बनाते हैं, इसको बेचते हैं। बाहर से भी आता है ऐसा? बाहर से तो यहाँ करने एक आध बार आया था, उसको यहाँ पर कुरहनी थाना ने अति किया था, उसके बाद लोग यहाँ पर स्टॉक कुछ नहीं है। अच्छा, एक और आरोप लगता है नीतीश कुमार के कि जो एक तो घूसखोरी का है, एक दूसरा है कि अधिकारियों का दबदबा है, चाहे वो पुलिस स्टेशन हो या फिर कहीं चले जाइए, सीओ बीडीओ वही मेन रहता है। ऐसा सही है कि अफसरशाही बढ़ा है इस राज्य में? जंगल राज से तो बढ़िया है, उससे तो अच्छा है। अच्छा, जंगल राज आप समझाइए कि जंगल राज आपने तो देखा होगा, वो जमाना हम लोग को याद भी नहीं है, क्या होता था उस टाइम? जंगल राज में होता था जो रास्ते चलिए 4 आदमी घेर लिया, जातिवाद ज़्यादा होता था, फॉरवर्ड को ज़्यादा उस समय तंग किया जाता था। इस समय समान है, लोग कहीं जा रहे हैं आ रहे हैं, भाईचारा है इस नीतीश के राज में। अपहरण उद्योग चल रहा था, इस समय ये सब बात नहीं है। बिरले कहीं कहीं ऐसा, कहीं प्रायः देखा जाता है, नहीं तो ऐसा जनरल बात नहीं है। जी, ये चीज़ हम लोग सुनते हैं कि ऐसा होता था। अच्छा, अभी वर्तमान में अगर आपसे हम पूछे कि तेजस्वी यादव युवा हैं, भले ही वो लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे हैं, नीतीश कुमार हैं मुख्यमंत्री के उम्मीदवार, चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि वो 143 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं और वो कह रहे हैं हम भाजपा का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या होगा आगे 10 तारीख के बाद? 10 तारीख के बाद हमको लगता है जैसे कुछ जदयू का सीट तो कमेगा। मतलब चिराग पासवान नुकसान पहुंचाएंगे? हाँ, उनके वजह से कुछ जदयू का नुकसान कुछ होगा, कहीं कहीं बीजेपी का भी कुछ नुकसान होते जा रहा है, लेकिन फिर भी मिला जुला सरकार बन जाएगा। मुख्यमंत्री कौन होंगे? नीतीश कुमार ही होंगे, क्योंकि वह उनके ऊपर किसी तरह का आरोप नहीं है, उनके ऊपर किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं है, उनके ऊपर किसी संपत्ति अर्जित करने का चाहे कोई CBI जांच चाहे किसी प्रकार उनके ऊपर किसी प्रकार का नहीं है। और इनके पास तो अथाह संपत्ति है, इनके पास तो कई एक बेल पर है, ये है वो है, बहुत ऐसे है। आपके विधानसभा में कौन कौन है मुख्य जो उम्मीदवार हैं? वो एक तो केदार गुप्ता हो गए महागठबंधन से। हाँ, महागठबंधन केदार गुप्ता नहीं, महागठबंधन से नहीं है, वो तो एनडीए से हैं। हाँ, आए महागठबंधन से कौन है? अनिल साहनी। आरजेडी से? हाँ, आरजेडी से। तो क्या लग रहा है इस बार जो समीकरण है यहाँ का? अनिल साहनी हम लोग के यहाँ के नए हैं। अच्छा, मतलब कुढ़नी के वो नहीं? कुढ़नी के नहीं है, वो बाहर से थोप दिया गया है, समझे। और अभी तक ले इस क्षेत्र में कभी यहाँ के हाल चाल भी लेने नहीं आए, जनता से वोट मांगने आए थे? नहीं आए, हम लोग के यहाँ पास नहीं आए अभी। अच्छा, वोट मांगने भी नहीं मांगने आए। कल तो चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा 5 बजे, अभी तक आए भी नहीं। हाँ, अनिल साहनी को हम लोग चेहरा भी नहीं देखे हैं। केदार गुप्ता है? हाँ, वो तो कितनी बार आ गए, वो कितने बार आ गए। अच्छा, अगर हम आपसे पूछे कि केदार गुप्ता द्वारा किए गए कार्यों को आप बताएं, 2-3 जो उन्होंने मुख्य कार्य किए आपके गांव के लिए, सिर्फ अगर हम पूछे तो क्या क्या है उनमें? उनमें नल जल योजना जो है सो मैंने सक्सेसफुल है, अधिकांश अच्छे से लागू? हाँ, अच्छे से हुआ है। नहीं, क्योंकि हम लोग कई जगह गए हैं तो नल जल योजना है, लगा हुआ सारा सेटअप है, लेकिन पानी नहीं आता है ना। यहाँ पर तो पानी आ रहा है, जहाँ पर लग गया है वहाँ पर पानी आ रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिजली जहाँ टूटा फूटा पोल था, तार था, उसको अभी काट दूसरे रूप से बनाया, नया बदलाया जा रहा है। सड़क का जहाँ टूटा फूटा था जो उसको भी उन्होंने अलॉटमेंट करके उसको भी माने कार्य को अति किए हैं।
एक अंतिम सवाल आपसे हम पूछेंगे कि आगे आपको क्या लगता है कि अगर वो फिर आप लोग कहते हैं कि हम लोग उन्हीं को वोट देंगे, तो आगे अगर आप वो जीतते हैं तो और कौन से कार्य आप करवाना चाहते हैं जो चाहिए गाँव? अभी जैसे हम लोग चाहते हैं जैसे किसान लोगों को जहाँ कोई अभी न बोर्डिंग सरकारी है, जहाँ बिजली नहीं पहुँचा है, तो वहाँ से आग्रह करेंगे जो हम लोग को गांव से बाहर जो चौड़ में ज़मीन जो है वहाँ पर पानी का साधन व्यवस्था करवावे, और जितना घोटपरास वगैरह जो है इसको व्यवस्था कहीं करावे, ताकि हम लोग को किसान को बहुत क्षति पहुँचल होता है। इस पर पिछले बार में अभियान चलने वाला था, अजीत कुमार द्वारा डीएम से बात हुआ था, उसके बाद स्थगित हो गया। तो अब आग्रह करेंगे जिसका व्यवस्था किया है जो किसान को क्षति फसल नुकसान नहीं हो, अगर वह होता है तो सरकार से हम लोग को फसल क्षति दिलवाने का कष्ट करें। तो ये समस्या है। एक सवाल आपसे हम और पूछेंगे, नील गाय का बहुत समस्या है इधर, उसको लेकर केदार गुप्ता ने कुछ किया है या फिर आप लोगों ने उनसे कुछ कहा? हम लोग बोले कि हम लोग डीएम साहब से बात किए हैं, इस पर पहल किया जाएगा, जल्द ही इसका समाधान ढूंढा जाएगा। अच्छा, आप लोग के हिसाब से क्या होना चाहिए? नील गाय क्योंकि बहुत फसल को बर्बाद करती है, लोगों के जान को भी खतरा होता है कई बार, तो उसका समस्या का हल क्या है? समस्या का हल क्या है? उसको पकड़ करके या जंगल में उसको भेजा जाए, या पहले मारा भी गया था उसको मरवाया जाए, कुछ माने संख्या घटाया जाए उसका मार करके। अच्छा, कितने होगा आप लोग के इधर? 5-6 होगा। 5-6 हजार है? 5-6 भारी नुकसान होता होगा फिर तो। बनैया सुगर भी है, बन सुगर, और जंगली सुगर। हाँ, जंगली सुगर भी है। 4-5 पूरे पंचायत में 4-5 हजार होगा। आलू रात के आकर के खान के सब पूरा खा जाता है। अच्छा, तो केदार गुप्ता जब, क्योंकि अब तो वोट मांगने आ रहे हैं, कई लोग आते होंगे, तो ये एक मुद्दा रहता होगा कुडनी विधानसभा का कि मुद्दा रहता है। इस पर उन्होंने बोला कि हम डीएम साहब से बात किए हैं, पहल कर रहे हैं, देखिए इसका उपाय ढूंढ रहे हैं, बोलते हैं। उन्होंने प्रयास किया है, लेकिन अभी तक इसका समाधान तो हुआ नहीं है। नहीं, ये समस्या हम लोगों ने सुनी थी कि इधर है, फिर आप कांटी में ले लीजिए, उस सभी जगह ये नील गाय का समस्या खासकर है। एक और सवाल आपसे पूछेंगे कि रोजगार को लेकर कई तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि रोजगार बिहार में, या फिर किसी को भी, अगर हम अपने पे ले कि अगर मैं ही पढ़ लिख लेता हूँ, उसके बाद रोजगार करने मुझे बाहर नहीं जाना पड़े, हम अपने गांव या फिर अपने शहर या फिर अपने बिहार में रह के रोजगार करना, क्या नीतीश कुमार ये कर पाएंगे? क्योंकि 15 वर्षों से वो ये चीज़ को लागू नहीं कर पाए हैं, रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। ना, रोजगार तो नहीं दे पाए हैं, और सरकारी नौकरी का भी रिक्त पद है, वो तो है ही, उसमें होना चाहिए, बहाली होना चाहिए था, लेकिन किसी कारण से नहीं हुआ। तो लगता है कि वो आगे सुधार जरूर करेंगे। अच्छा, आप लोग को भरोसा है? भरोसा है, जरूर सुधार करेंगे, क्योंकि अच्छे लोग हैं और बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, काफ़ी इंजीनियर हैं जी। तो ऐसा मुख्यमंत्री तो मेरे समझ से इधर जंगल राज के बाद ये पहला है जो इस तरह के मुख्यमंत्री हैं, अच्छे हैं। जंगल राज शब्द का उपयोग करते, अब शांति है। हाँ, शांति तो है, शांति तो है। नहीं, पहले हम लोग सुनते थे, हम लोग को पता नहीं है, हम लोग को याद नहीं है कि लोग 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। नहीं निकलते थे, नहीं सही बात। हाँ, बिल्कुल सही। अब आप लोग कहीं, हाँ, निर्भीक है, अभी कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो लोग वही सोचते हैं कि कम से कम ठीक से रहा जाए, क्योंकि सुविधाएं बाद में भी मिल सकती है, लेकिन सुरक्षा सबसे प्राथमिक होता है। और जंगल राज का ठप्पा जो आरजेडी पे पड़ा, वो अभी तक नहीं उतर पाया है। भले ही लालू प्रसाद यादव इस चुनाव से नदारद है, वो जेल में हैं, और उनके बेटे जो कि लगातार रोजगार की बात कर रहे हैं, वो जंगल राज का ठप्पा जो राजद पे लगा था, उसको वो हटाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो जो एक जख्म बिहार पे है, वो अभी तक मिटा नहीं है। इस वक्त हम कुढ़नी विधानसभा में हैं, और यहाँ से केदार प्रसाद गुप्ता विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, और यहाँ के लोग उनसे खुश हैं, उनके कार्यों से खुश हैं। और मुझे एक और उदाहरण मैं आपको दूंगा कि
यहाँ के लोग, मुझे जैसा लगता है, इसलिए भी केदार गुप्ता से खुश है और उनके मत में बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जो महागठबंधन के उम्मीदवार है वो कुढ़नी विधानसभा से नहीं है, वो कहीं और से ला के उनको महागठबंधन ने, आरजेडी ने यहाँ से टिकट दिया है। 7 नवंबर को चुनाव होने हैं और 10 नवंबर को परिणाम घोषित होंगे। बिहार की राजनीति कई मोड़ लाती है, बिहार की राजनीति को समझना इतनी आसान नहीं है, लेकिन 10 नवंबर को ही इसलिए क्योंकि एक परसेप्शन नहीं बनाना चाहिए कि ये जीतना वो जीतना, 10 नवंबर को पता चल जाएगा।